नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुलायम को 7 माह बाद याद आई मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की। आज करेंगे दौरा, 10 अप्रैल को होनी है इलाके में पोलिंग। सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आदर्श सोसाइटी फ्लैट के वसूल के तरीक़ेकार की हो सकती है जांच। इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के खिलाफ लिया नोट, मुतनाज़ बयान के तलब किए टेप्स। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगुदेशम और बीजेपी में इंतखाबी मुफाहमत, आज हो सकता है रस्मी ऐलान। आजम खान ने इमाम बुखारी को बनाया निशाना, कांग्रेस की तायद करने वाले बयान की मजम्मत की। दिल्ली जामे मस्जिद ब्लास्ट केस, अदालत ने तहकीकात की तकमील के लिए पुलिस को दी 20 दिनों की मोहलत। तफसील। फसाद मुतासरा मुजफ्फरनगर में 4 दिन बाद आम इंतखाबात के लिए पोलिंग है। ऐसे में इंतखाबात में सबसे आगे रहने की चाहत में समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव मुजफ्फरनगर का दौरा करने के लिए मजबूर हुए हैं। वाज़ेह रहे, मुजफ्फरनगर फसादात को 7 महीने से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है, लेकिन मुलायम सिंह ने फसाद मुतासरा जिले का अब तक दौरा नहीं किया था। सियासी जमातों सुप्रीम कोर्ट ने फसादात से मुताल्लिक़ बार बार यूपी की समाजवादी पार्टी हुकूमत की सरजनिश की, लेकिन मुलायम का मन मुलायम नहीं पड़ा था और उन्होंने मुजफ्फरनगर का दौरा करना जरूरी नहीं समझा था। अब वहीं मुलायम मुजफ्फरनगर और शामली में इंतखाबी रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह अपना असली रंग दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भले ही गुजरात की तरक्की के मॉडल का ढंढोरा पीट रहे हैं, मगर पार्टी असल मुद्दे से भी खुद को अलग नहीं कर रही है, जिसकी झलक मगरबी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुहिम में देखने को मिली। खिताब में अमित शाह ने मखसूस तबके को निशाना बनाया और मुलायम सिंह और मायावती पर अक़लियत नवाजी का इल्जाम लगाया। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? तो हाथी जब आपके मोहल्ले में आए तो पूछेंगे हाथी को कि भाई हाथी हमारे सम्मान का क्या है? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अमित शाह का ये बयान बीजेपी की तरक्की की रट की कलई खोलता है। जबान ज़हन दिल की तर्जमान होती है, लिहाजा वही बात जबान पर भी आती है जो ज़हन दिल में पेवस्त होती है। इंतखाबात का मौका है और अमित शाह कोई चांस भी लेना नहीं चाहते, इसलिए वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपने खिताब में खूब शामिल की और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जो आपकी प्रताड़ना करता है, अपनी बहन बेटियों की अवहेलना करता है, उनकी आपके ऊपर हाथ डालता है, वो वर्ग विशेष को 19 टिकट दे दिए, दलितों से भी ज्यादा टिकट दे दिए। अब आप मुझे बताइए, अगर बहन मायावती के दिल में दलितों के लिए अगर प्रेम है तो सबसे ज्यादा टिकट किसको मिलने चाहिए थे? दलितों को मिलने चाहिए थे ना? अधिकार है या नहीं दलितों का? पूरी राजनीति दलितों के नाम पर करिए, पूरा जीवन दलितों के नाम पर। एक छपरा मुख्यमंत्री तक पहुंच गई वो महिला, दलितों को टिकट देने का सवाल आता है, जब एक टिकट कोई ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि दलित के पास उनको देने के लिए पैसा। अमित शाह अपने अतालीक के कदम पर चल रहे हैं। कभी मोदी अपने खिताब में मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहते नहीं थकते थे। उन्हीं की किताब का चरबा लेकर अमित शाह ने मुलायम को मुल्ला कहा और इस अज़्म मुसम्मम का भी इजहार किया कि आम इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चराग गुल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के मुतनाज़ बयानात का नोट लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के मुतनाज़ टेप्स तलब किए हैं। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अमित शाह की शिकायत की थी। कांग्रेस ने अमित शाह को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने की हिदायत देने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है।
आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में इंडियन फॉरेन सर्विसेज अफसर देवयानी खोब्रागड़े की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सीबीआई ने देवयानी के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया है। सीबीआई के मुताबिक देवयानी के नाम मुतनाज़ सोसाइटी में एक फ्लैट की बुकिंग है। एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि देवयानी खोब्रागड़े ने फ्लैट हासिल करने के लिए नकली दस्तावेजात का सहारा लिया। वाज़ेह है देवयानी खोब्रागड़े साबिक में अमेरिका में हिंदुस्तान की सिफारतकार रह चुकी हैं। इस दौरान देवयानी को सिफारतकार होने की वजह से रियायती दाम में एक फ्लैट मुहैया कराया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद देवयानी ने आदर्श सोसाइटी में रियायती कीमत में फ्लैट हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर नकली दस्तावेजात का सहारा लिया। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने शाही इमाम बुखारी को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। आजम ने बुखारी को सौदागर और बिकाऊ माल करार दिया। रामपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आजम खान ने बुखारी की शदीद तनकीद की। आपने फतवा फरमा दिया, बताइए दामाद की जमानत जब्त हो गई, उसके बावजूद एमएलसी बना दिया। नहीं बना सके मंत्री तो इसका मतलब ये थोड़े है कि गुजरना कांग्रेस में चले जाए। सौदागर बिकाऊ माल, कभी भारतीय जनता पार्टी की बस में बैठकर निकले थे, ऊपर से मोड़ी निकाल के कहा था कमल को वोट दो, उसके बाद क्या पंजे को वोट दो, फिर साइकिल पर सवार हो गए और साइकिल की सवारी तो थक गए हैं तो हाथी में गए थे बैठे, वो हाथी ने भगा दिया, फिर पंजे पे चले। कोई तो बात हो, 7-6 महीने तो नहीं रुको। 2010 दिल्ली जामा मस्जिद बम ब्लास्ट तहकीकात की तकमील के लिए पुलिस को मजीद 20 दिनों की मोहलत मिली है। एडिशनल सेशन जज दया प्रकाश की अदालत में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तहकीकात की तकमील के लिए मजीद 20 दिनों की मोहलत तलब की थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। दिल्ली पुलिस इस धमाके में इंडियन मुजाहिदीन के मुआविन बानी यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर के रोल की तहकीकात कर रही है। मोदी कांग्रेस पर मुसलसल तीर और नश्तर चला रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुनक्किदा रैली में मोदी ने कांग्रेस सदस्य सोनिया पर राहुल के सियासी करियर के लिए मुल्क को दांव पर लगाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस सदर के लिए मुल्क दूसरे मकाम पर है, जबकि उनके फर्जंद का करियर उनकी अहम तरजीहात में शामिल है। मोदी ने कहा कि राहुल ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे की जिस तरह से तज़हीक की है वैसा किसी और ने नहीं किया। उनका इशारा वाज़ेह तौर पर ऑर्डिनेंस के हवाले से राहुल के बयान की तरफ था। ये कांग्रेस पार्टी, इसे न जनता की परवाह है, न आपके सुख दुख की चिंता है। उनके लिए तो अभी एक ही काम है, बेटे को कैसे स्थापित करें। 1 पॉइंट प्रोग्राम, देश बचे या न बचे, बेटे की कैरियर कैसे बचे, इसी के लिए पूरी हिंदुस्तान की सरकार को दांव पे लगा दिया गया है। और भाइयों बहनों, इनके अंदर जो अहंकार आया है यहाँ के आपके नेता में, उसका कारण भी उनकी दोस्ती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में निर्णय किया हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय एक संवैधानिक बहुत बड़ी संस्था होता है, कैबिनेट एक बहुत ही ताकतवर जनता के द्वारा चुनी हुई इंस्टीट्यूट है। उसने जो निर्णय किए हो, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय किए हो, और प्रधानमंत्री जब विदेश में हो तो शाहजादे पत्रकार परिषद में वो लिफाफा फाड़ देते। भाइयों बहनों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कभी भी भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को किसी ने नीचे नहीं गिराया होगा जो इसे परिवार ने गिरा दिया है। देश ऐसी हरकतों से तंग आ।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान मुफाहमत को लेकर जारी तातुल खत्म हो गया है। गुज़िश्ता रात दोनों पार्टियों के लीडरों ने मुफाहमत पर रजामंदी का इजहार किया है। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना की 48 असेंबली और 8 पार्लिमानी सीटों पर बीजेपी की हिमायत करने के लिए राजी हो गई है। इसके अलावा सीमा आंध्रा के अजला में 5 पार्लिमानी और 15 असेंबली सीटों पर बीजेपी को तेलुगु देशम की हिमायत हासिल होगी। टीडीपी में मुफाहमत का रस्मी ऐलान दोनों पार्टियों के लीडर आज 11 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। పత్రాలు వహించాలని చెప్పని దేశ పరిస్థితి దృష్ట్యా ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. రేపు ఉదయం అంటే ఆదివారం నాడు 11 గంటలకు ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అగ్రనేతలు అవన్నీ వివరాలను కూడా ప్రకటిస్తారు. ఇది ఒక మంచి రాష్ట్రాన్ని జరుగుతుందని చెప్పి పూర్తిగా భావిస్తారు. ఎన్ని సీట్లకి తెలంగాణలో రేపు 11 o'clock సీట్లతో సహా ఆ స్థలాలు కూడా చెప్పినారు. कांग्रेस ने तेलंगाना के लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए उसने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें जयपाल रेड्डी, बी बलराम नायक और सर्वे सत्यनारायण के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना असेंबली के 5 सीटों पर अक़लियती उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने तेलंगाना के 16 पार्लिमानी हलकों और 110 असेंबली हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तेलंगाना से बेशतर मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को ही फिर एक बार टिकट दिया गया है। मरकजी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपाल रेड्डी को इस मर्तबा चेवड़ला के बजाय महबूब नगर लोकसभा हल्के से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने चेवड़ला लोकसभा से आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर दाखिला सविता इंद्रा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक को मैदान में उतारा है, जबकि मरकजी वजीर बलराम नायक को महबूबाबाद से लोकसभा का टिकट दिया गया है। मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायण को भी कांग्रेस ने एक मरतबा फिर लोकसभा हल्के मलकाजगिरी से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने निजामाबाद से मधु याशकी गौड़, जहीराबाद से सुरेश शेटकर, भोंगीर से जी सुखवेंद्र रेड्डी, वरंगल से एस राजैया और करीमनगर से पूनम प्रभाकर और नलगुंडे से कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की उम्मीदवारी को बरकरार रखा है, जबकि लोकसभा सिकंदराबाद से पार्टी ने एक बार फिर अंजन कुमार यादव को टिकट दिया है। हैदराबाद से एन कृष्णा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। टीआरएस से दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले जी विवेकानंद को लोकसभा हल्के पेद्दापल्ली से टिकट दिया गया है, जबकि आदिलाबाद लोकसभा हल्के से पार्टी ने सुरेश जाधव को मैदान में उतारा है। वहीं नागर कर्नूल लोकसभा हल्के से नंदी एलैया मैदान में है। कांग्रेस ने खम्मम लोकसभा हल्के से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बताया जाता है कि पार्टी ने सीपीआई से मुफाहमत के बाद खम्मम लोकसभा सीट सीपीआई के लिए मुख्तस की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी has approved a list of 16 members of parliament as Congress candidates in Telangana and has also approved 110 assembly seats of Telangana out of a total of 119. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली की 119 सीटों में से 110 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने ज्यादातर मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया है। आंध्र प्रदेश के साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, तेलंगाना पीसीसी के सदर पोनाला लक्ष्मैया, साबिक वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, शशिधर रेड्डी को एक बार फिर टिकट दिया है। कांग्रेस ने तेलंगाना असेंबली के लिए 29 ओबीसी, एससी के 20, एसटी और अक़लियतों से 5-5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश में आज लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो रहे हैं। जेडपीटीसी की 557
सीटों और एमपीटीसी की 8,250 सीटों के लिए पहले मरहले की रायदही शुरू हो गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर पी रमाकांत रेड्डी ने बताया कि इंतखाबात के पुरअमन और आजादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रमाकांत रेड्डी ने कहा कि 95,000 पुलिस अमला समेत 20 मरकजी पैरामिलिट्री फोर्सेस की खिदमत हासिल की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले की रायदही 11 अप्रैल को होगी। ईटीवी हिमाचल की स्नेह मिलन तकरीब का इनेकाद शिमला के पीटर हॉफ में हुआ। इस तकरीब की सदारत नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने की, जबकि हिमाचल प्रदेश वज़ीर आला वीरभद्र सिंह मेहमान खुसूसी रहे। 26 मार्च को ईटीवी हरियाणा हिमाचल का इफ्तिताह गुड़गांव में हुआ था। ईटीवी नेटवर्क नई मंजिलें सर कर रहा है और इसकी कामयाबी का सफर जारी सारी है। ईटीवी हरियाणा हिमाचल अपनी मौजूदगी का एहसास इन दोनों ही रियासतों में करा रहा है। ईटीवी ने नौखेज चैनल की स्नेह मिलन तकरीब का इनेकाद शिमला के पीटर हॉफ में किया। तकरीब का आगाज मेहमान खुसूसी वजीर आला वीरभद्र सिंह ने शमा रोशन करके किया। तकरीब की सदारत ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला वीरभद्र सिंह ने ईटीवी की गैर जानिबदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम सिर्फ खबरें नशर करना नहीं बल्कि अवाम को मेयारी मालूमात भी फराहम कराना है। उन्होंने कहा कि मीडिया को बेलागु लपेट गैर जानिबदाराना मेयारी और मुसद्दिका खबरें पेश करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईटीवी इन तमाम पैमानों पर खरा उतरेगा। आज हिंदुस्तान में, हमारे देश में टीवी चैनल की कमी नहीं है। बहुत ही नए नए टीवी चैनल जो आ रहे हैं और मेरे ख्याल में उनकी संख्या जो है कुल मिलाकर 400 से भी ऊपर है। मगर आवश्यकता है ऐसे टीवी चैनल्स की जो कोई एक स्तर को मेंटेन करे, जिसका कोई स्तर हो और जो है हमेशा सच्चाई की खोज में जाए और जो वास्तविकता है उसको प्रदर्शित करे और उसी से ही वो टीवी चैनल जो है वो जनता का विश्वास पात्र बनता है और जनता उसको सुनती है और उस पर विश्वास करती है। मुझे उम्मीद है ईटीवी जो है इस पैमाने पे अच्छी खरी उतरेगी। मैं कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तो ईटीवी को देखने का मौका मिलता रहा है और मैंने हमेशा पाया है कि उनके कार्यक्रम जो है अच्छे होते हैं, उसमें कोई हल्की बात नहीं होती और जहाँ तक मैं समझता हूँ बट जो कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। मुझे यकीन है कि वो इस ट्रेडिशन को कायम रखेंगे। आज यहाँ से ये शुरू हो रहा है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ और इसकी सफलता के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद। इस मौके पर नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि ईटीवी हिमाचल की तामीर और तरक्की में अपना किरदार गैर जानिबदाराना और बेलाग सहाफत के जरिए करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि चैनल हिमाचल की सही तस्वीर पेश करेगा और रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाएगा और जहाँ कहीं भी उसे कमी का एहसास होगा उसे भी वो उजागर करेगा। मैं शिमला से 500 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता हूँ। वहां अखबारों में पढ़ा जब आपकी ताजपोशी हुई थी, आपकी शपथ हुई थी, चुनाव से 4 दिन पहले आपको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और मैं कहना चाहूंगा कि यू आर नॉट द पैराशूट चीफ मिनिस्टर। आप वो मुख्यमंत्री नहीं हैं जो विधायक दल की बैठक में पर्ची का नाम देख के मुख्यमंत्री घोषित किए जाते हैं। आप जनता के मुख्यमंत्री, अपने हक से मुख्यमंत्री हैं। और पार्टी आला कमान ने इसी ग्रास रूट चीफ मिनिस्टर की रेलेवेंस को समझा और सब जानते हैं कि एक छोटी सी चूक होते होते रह गई और हिमाचल में एक स्थायी सरकार बन गई, वरना न जाने यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य आज क्या होता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अंदर की बात आप सब जानते हैं और मैं उन लोगों को साधुवाद दूंगा दिल्ली में आपके पार्टी के लोगों को जिन्होंने एक लड़खड़ाते प्रदेश को, एक लड़खड़ाती पार्टी को सहारा दिया
और 5 साल के लिए स्थायी नेतृत्व यहां पे दिया। वी आर नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हम जनता के साथ हैं और जनता का यह दिलचस्प और जनता का यह टारगेट है कि जो भी सरकार रहे 5 साल रहे, स्थायी सरकार रहे। आज 1 साल आप पूरा कर चुके हैं, पूरे 4 साल का वक्त आपके सामने है। आपका ब्लूप्रिंट है, आपका रोड मैप है, आपकी प्लानिंग है कि किस तरह हिमाचल के गांव-गांव को उन सुविधाओं से जोड़ना है जिनका सपना आपने 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए देखा है। जो अधूरे काम पिछले कार्यकाल में रह गए थे, उन कामों को आज पूरा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मासेस आर द मास्टर्स। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूं कि आप केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं। और इस नाते पूरे प्रदेश के विकास का, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के विकास का आपका दायित्व है और आपके इस महामिशन में ईटीवी पूरी तरह आपके साथ है। इस तकरीब में रियासत की सिंचाई और सेहत आम्मा की वजीर विद्या स्टोक्स, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के.एस. तोमर भी मौजूद थे। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र, ग्रुप एडिटर राजेश रैना, HR हेड मधुसूदन मांडा, ईटीवी हरियाणा के एडिटर बलवंत तच्छक, ईटीवी हिमाचल के एडिटर शशि भूषण, कंट्रोल रूम के इंचार्ज महेश शर्मा, ईटीवी मैनेजर हेमंत राव, ईटीवी न्यूज के प्रोड्यूसर रघु कुलकर्णी को एजाज से भी नवाजा। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वज़ीर सैयद गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर वोट गुनाह है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक रैली से खिताब करते हुए आज़ाद ने मजहब की बुनियाद पर वोट मांगने वाला कमजोर होता है कहा। वो सबसे बड़ा पाप, और अगर कोई हिंदू भाई है वो हिंदू के नाम से वोट मांगता है, वो सबसे बड़ा पाप। लिहाजा मैं सभी मुसलमान भाइयों से, गुजर भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं वो कमजोर और घायल लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास उसूल नहीं होते हैं, उनके पास प्रोग्राम नहीं होते हैं, उनके पास अपने पर विश्वास और भरोसा नहीं होता है। जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास और भरोसा नहीं होता है वो फिर मजहब का सियासत में हिस्सा लेता है। आप कमेटी हिंदुस्तान की है। इराक में शनिचर को पेश आए मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 21 फौजी एहलकार मारे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक फालूजा शहर के करीब एक फार्म हाउस पर फौज ने छापा मारा, ताहम वहां घात लगाकर बैठे इंतहा पसंदों ने फौजी एहलकारों पर हमला कर दिया। पहले फार्म हाउस में धमाका किया गया, बाद फौजियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस वाक़े में 15 फौजी एहलकार हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। इसके अलावा बगदाद के मुज़ाफ़ती इलाकों में फौजी काफिलों को निशाना बनाकर किए गए 2 अलहदा बम धमाकों में 6 फौजी एहलकारों की हलाकत हुई है। अफगानिस्तान में हफ्ते के रोज मुनक़िदा सदारती व सूबाई इंतखाबात को कामयाब करार दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक वोटर टर्नआउट उम्मीद से कहीं बढ़कर रहा। तशद्दुद के छुटपुट वाक़यात को छोड़कर वोटिंग आमतौर पर पुरअमन रही। इंतखाबात के जुज़वी नताइज आज मुतवक्के हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान के मजीद 13 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता महीने भी तालिबान के 19 कैदियों को रिहा किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के मुताबिक तालिबान से अगले दौर के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुनक़्क़िद होंगे। हमने खैर सगालीद के तौर पर कोई 12-13 जो
तालिबान थे उनको रिहा करने का फैसला हुकूमत ने किया है। अब इसका जवाब दूसरी तरफ से भी आना चाहिए। बहुत सारे गैर अस्करी बेगुनाह लोग दूसरी तरफ से भी कैद हैं। अब वहां से भी इसी तरह रिहाई आनी चाहिए। T20 आलमी कप का खिताबी मुकाबला आज ढाका में टीम इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। रवां टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने तमाम मुकाबलों में कामयाबी हासिल की और तवक्को की जा रही है कि टीम इंडिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए आलमी कप का खिताब हासिल करने में कामयाब होगी। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया T20 आलमी कप के टाइटल की दूसरी मर्तबा हकदार बनेगी, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को तारीख रकम करने का एक सुनहरी मौका है। धोनी 3 आलमी कप टाइटल जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं। दूसरी जानिब इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ने भी बेहतर मुजाहरा किया है। लासिथ मलिंगा की क़यादत में श्रीलंकाई टीम टाइटल के हुसूल के लिए काफी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।